आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि शेयर बाजार क्या है और कैसे 10,000 रुपए के 535 करोड़ रुपए हो जाते हैं जब आप लंबे समय के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो शेयर बाजार को समझने से पहले हमें ये जो समझना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार की जरूरत क्या है। तो मान लीजिए कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है अपने लोकेलिटी में, तो हमें पैसे की जरूरत है। तो हम पैसे के लिए या तो बैंक के पास जाएंगे या किसी से कर्जा लेंगे। वैसे ही जो कंपनियां होती है उसे भी मतलब मोटे फंड की जरूरत होती है। उस फंड को जुटाने के लिए वो शेयर बाजार का रुख करता है और आईपीओ के थ्रू अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराता है और वहां से जो इन्वेस्टर होते हैं हम जैसे, उसके कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। मतलब सर्टेन परसेंटेज की हिस्सेदारी हम लोग भी खरीद लेते हैं और उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं और वो अपनी कंपनी का हमको अधिकार देता है। ये तो हो गया कि शेयर बाजार क्या है। और शेयर बाजार क्या है के बाद हमको ये समझना जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएससी। और ये एक प्लेटफॉर्म है बीएसई और एनएससी जहां पे कंपनियां लिस्ट होती है और जहां पे हम शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो हमें शेयर को खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है जहां पे हमारा डीमैट अकाउंट होता है। और या तो अगर आपको ऑनलाइन सेल परचेज करना आता है तो आप ऑनलाइन जाके मतलब शेयर्स को अपनी डीमैट अकाउंट में, मतलब अपने जहां पे आपका ब्रोकर के पास अकाउंट है वहां पे लॉगिन करके आप अपने डायरेक्टली पैसे मतलब फंड डाल करके खरीद और बेच सकते हैं। अन्यथा क्या कहते हैं कि आप अपने ब्रोकर को, सब ब्रोकर जो भी हो, सब ब्रोकर या आरएम को फोन करके अपने बिहाफ पे आप उससे शेयर्स खरीदने का ऑर्डर दे सकते हैं। आपके बिहाफ पे खरीद और बेच सकता है वो। ये तो हमने समझ लिया कि मतलब शेयर बाजार क्या है। देन अब ये समझना बहुत जरूरी है कि 10,000 रुपए के कैसे 535 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करता है इनिशियल में, मतलब स्टार्टिंग तौर पे उसके पास छोटा सा ही अमाउंट होता है, मे बी 10 लाख, 10,000, 1 लाख, 10 रुपये, जो भी है, मतलब व्हाटएवर, जिसने से भी उसने कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो बाद में वो बिजनेस ग्रो करता है, बढ़ता है। जैसा कि आपके पास एक लाइव एग्जांपल है एमडीएच मसाले का। वो कभी क्या कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी या पता है बैलगाड़ी पे मसाले बेचते थे, आज के डेट में अरबों के मालिक हैं वो, ठीक है। वैसे ही कंपनी मान लीजिए क्या विप्रो ही कंपनी है वो, जिसमें लोगों ने 10,000 रुपए लगाए थे आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, और आज उसकी वैल्यू है मोर देन मतलब 535 करोड़ रुपए। तो होता क्या है कि मान लीजिए उस समय विप्रो की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगी, मतलब विप्रो की जो कुल वैल्यू रही होगी 10 लाख रुपए रही होगी। और आपने क्या करा, जब उसकी वैल्यू 10 लाख थी तो उसमें आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके उसमें अपना मालिकाना हक खरीद लिया। तो क्या हुआ कि आप उसको भूल गए। तो कंपनी क्या करती है कि टाइम पे मतलब प्रॉफिट का हिस्सा देती है, डिविडेंड देती है, बोनस देती है, शेयर स्प्लिट होता है। तो ऐसे हो करके मतलब इसको ज्यादा मत समझिए, आप ये समझिए कि मतलब कंपनी 10 लाख से शुरू हुई और 30 साल बाद बढ़ते वो कंपनी क्या कहते हैं कि 50,000 करोड़ की हो गई। तो भैया आपने 10,000 रुपए लगाए थे, तो मान लीजिए कि उस समय आपने 1% का हिस्सेदारी खरीद ली थी उसमें, और आज जो कंपनी है 50,000 करोड़ की है, तो 50,000 करोड़ का 1% होता है 500 करोड़ रुपए। तो ऐसे कंपनी, मतलब पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी छोटी होती है, बाद में वो बड़ी कंपनी बनती है, और जो बड़ी कंपनी बन जाती है, सर्टेन लैक्स मतलब उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है करोड़ का, तो निफ्टी और उसका पार्ट्स बन जाती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि मतलब कौन सी कंपनियों में पैसा लगाए कि हम भी मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी का मतलब फायदा उठा सकें। तो इसके लिए आपको मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो मीडियम कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनियां हैं और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो कुछ सर्टेन 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मे बी 2,000 करोड़। तो मतलब क्राइटेरिया होता है
तो उस क्राइटेरिया में वो फॉल करती हैं तो मिड कैप का पार्ट बनती है, और जब वो सर्टेन मतलब लाख करोड़ का क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो क्या कहते हैं कि जाकर के निफ्टी और बीएससी का पार्ट बन जाती हैं, या मिड कैप का पार्ट बन, जो भी है मतलब। तो हमेशा जो आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए और छोटे अमाउंट से निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइम को देखें मतलब, तो टाइम अगर आप निवेश को देखें मतलब टाइम को देखें तो क्या होता है कि किस मतलब छोटे अमाउंट भी मतलब करोड़ों में बदल जाते हैं। तो ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए लेके गए, होता क्या है कि छोटी कंपनियों के डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप छोटे छोटे अमाउंट को मतलब डालते जाइए और भूलते जाइए। होगा क्या टाइम के साथ कि आपको नहीं मालूम कि कौन सी कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है। तो क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 कंपनियों में 10-10 हजार रुपए डाले, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सर जी आपकी 80 कंपनियां डूब जाए, बट 20 कंपनियां आपको इतना रिटर्न देगी कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो यही एक प्रोसेस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। बाकी ट्रेडिंग तो एक अलग ही लेवल है, उसके लिए जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कब क्या करना है। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।